हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आइए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। हिंदी का टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। जिसके के नाम से ही अपन को पता चल रहा है सर्वनाम मतलब सबका नाम। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं और यह कितने प्रकार का होता है यह जानते हैं। चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं किस तरीके से सर्वनाम। पहले सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं अपन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप आदि बहुत बहुत और आगे भी कई होते हैं। इसका मतलब जानिए। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा अपन ने पढ़ी थी, जो कि एक वीडियो डला है, आप देख सकते हैं संज्ञा के नाम से कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने से मतलब ये है, जैसे संज्ञा अपन ने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को न लेके हम उसकी जगह पे और दूसरा वर्ड प्रयोग कर देते हैं, जिसको केवल सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी का नाम बार बार लेना न पड़े उसकी जगह, जैसे राम बाजार जाता है, ये है। जैसे ये संज्ञा है क्योंकि ये किसी का पार्टिकुलर नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी जगह पे अपन ये लिख दें तब भी गलत नहीं होगा कि वह बाजार जाता है। जैसे यहाँ आ रहा है राम बाजार जाता है, राम खाना खाता है। बार बार राम राम को रिपीट न करके अपन एक बार ये पढ़ दें, जैसे राम बाजार जाता है, यहाँ लिख दें कि वह खाना खाता है। तो इसका मतलब संज्ञा की जगह पे अपन ने जो प्रयोग कर दिया उसको अपन सर्वनाम कहते हैं। आइए जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार में यह है 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं उनको समझेंगे। प्रकार जो है पहला इसका, जिसको कि अपन कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है। यानी 3 हो सकते हैं ये, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी बोल सकते हैं तीसरे वाले को। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे अपन किसी के बारे में बात करते हैं, बात 2 लोग करते हैं और मान लो तीसरे के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो अपन जो बात कर रहे हैं, जो मैं हूं, वो आएगा उत्तम पुरुष में, और जिससे अपन सामने वाले से बात कर रहे हैं वो होगा मध्यम पुरुष, और अन्य जिसके बारे में बात चल रही है वो आएगा अन्य पुरुष में। ये कौन कौन से हो सकते हैं। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, अपन लोग ही बात करेंगे, मैं या हम, ये इसमें आ सकते हैं। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष का मतलब हो गया जो अपने सामने खड़ा है, तुम या आप, तुम या आप। और अन्य पुरुष में आएगा जो उस जगह पे उपस्थित नहीं है, जैसे उसके लिए अपन यूज कर सकते हो वह या यह। जो पुरुष वहां पे उपस्थित नहीं है उसको अन्य पुरुष में रखेंगे, जो अपने सामने खड़ा है उसको वो आएगा मध्यम पुरुष में, और अपन जो जिसके बारे में अपन जो बात कर रहे हैं
अपन खुद जो आएंगे वो उत्तम पुरुष में आएंगे। ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि निश्चयवाचक मतलब इसमें जो वर्ड आएंगे जो निश्चित होंगे, यानी निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वे, ये। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे दिया है मेरी पुस्तक है, अब मेरी पुस्तक से पता नहीं चल रहा, यदि इसमें यह जोड़ दिया जाए, यह सर्वनाम लगा देंगे तो यह मेरी पुस्तक है, इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि जो सामने पुस्तक रखी है वो मेरी है। ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह उसकी पेन है, इसमें अपन यदि वह लगा दें, वह उसकी पेन है, यह सर्वनाम लगने से इसका क्लियर हो गया कि जो पेन रखी है वो उसकी है, मतलब ये निश्चित है कि उससे वह पेन उसकी है। ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके आगे आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसा कि इसमें आगे बढ़ दिया है अनिश्चयवाचक, मतलब इसमें जो सर्वनाम आएंगे वो निश्चित नहीं होते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे, यदि इसमें अपन लिख दें आ गया, तो अपन को अभी क्लियर नहीं है कि ये निश्चय है कि अनिश्चय है, लेकिन जैसे ही अपन इसमें लगाएंगे कोई सर्वनाम जैसे ही लगा दिया तो इससे ये क्लियर हो गया कोई आ गया, मतलब इसका ये है कि निश्चित नहीं है कौन आया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा कि कोई आ गया, अपन को क्लियर नहीं है कि कौन आया है। और ले लें, जैसे उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। ये कुछ है, ये बता रहा है कि ये कुछ लिया, कुछ का मतलब क्लियर नहीं है कितना लिया, कितनी मात्रा में लिया, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके बाद आता है निश्चय अनिश्चय। 4th नंबर पे आएगा संबंधवाचक। ऊपर से नोट कर लें क्योंकि ये नीचे जगह कम है थोड़ा सा, फिर ऊपर जो बचेंगे वो लिखना पड़ेगा। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो या सो, जिससे अपन एक सेंटेंस का दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, जैसे जो या सो। एग्जाम्पल लें, जैसे इसके एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा। ये जो और जो सो लगा है ये सर्वनाम है और ये संबंधवाचक है। ये बता रहे हैं कि जो आया है वह जाएगा, मतलब संबंध बता रहे हैं ये एक दूसरे से ज्वाइंट करके, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हो गया अपना 4 तरह के सर्वनाम हो गए। 2 तरह के सर्वनाम और बचे हैं। इसमें आता है 5th नंबर पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वर्ड से क्लियर हो रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे या प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे
प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या। क्वेश्चन अपन किसी से करते हैं तो या तो कौन आता है आगे या क्या आता है, तभी तो अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या आया है, कौन आया है। जैसे एग्जांपल से लेंगे तो एग्जांपल में आया कौन आया है, कौन आया है। दूसरा ले, क्या लाया है। ये कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इससे कि अपन को देखने से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें। इसके लास्ट में आता है जिसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम है जैसे आप, वह अपने आप, स्वतः या स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम जो आएगा उसे अपन निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो वर्ड अपन खुद के लिए, जो काम करने के लिए अपन खुद के लिए यूज करते हैं, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह है स्वयं या खुद, जैसे आप ले लिया। इनको जैसे यूज करेंगे तो निजवाचक में क्या आएगा? जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। आप जो आ रहा है ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इस तरीके से अपने पूरे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं और उसकी डेफिनेशन और उसके प्रकार मैंने बताए। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इनको रिवाइज करें और देखिए हर एग्जाम में आपको ये काम आने वाले हैं कि 6 प्रकार थे। परिभाषा मैंने पहले करा दी थी। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें पुरुषवाचक आते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम जो खुद आते हैं। मध्यम पुरुष में अपन जिसके सामने वाले से बात कर रहे हैं वह आता है, और अन्य पुरुष में जो वहां पे उपस्थित नहीं होता उसको अन्य पुरुष में लिखते हैं। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका जैसे यह, वे, ये आते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल में अपन प्रयोग करें तो यह मेरी पुस्तक है, वह उसकी पेन है, यह वो है। जो निश्चय चीजें जो होती हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आती हैं। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ये निश्चितता नहीं बताते हैं कि ये चीज निश्चित है कि नहीं है, तो इससे अपन को पता नहीं लगता है कि कितनी मात्रा में है। कोई आ गया, इससे नहीं क्लियर हुआ कौन आया है, और उसने कुछ नहीं लिया, मतलब पता नहीं कितना नहीं लिया। इसके बाद आता है संबंधवाचक, जो एक दूसरे संबंध बताता है जो और सो। इसके बाद आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन आया है, क्या लाया है, ये अपन क्वेश्चन इन्हीं वर्डों के हिसाब से पूछ सकते हैं। और लास्ट में आता है निजवाचक सर्वनाम, जो होता है कि आप जो अपन खुद काम करते हैं, अपने लिए प्रयोग करते हैं इन शब्दों को। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।